आज से चंद दिन कबल जब आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण यादव केस में पाकिस्तान के हक में फैसला सुनाया और कुलभूषण यादव की सजा बरकरार रखी गई, तो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत उन गुमनाम हीरोज को याद करने लगी और उन्हें खराज तहसीन पेश करने लगी कि जिन्होंने बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करने में और दुश्मन का जासूसी नेटवर्क तोड़ने में अहम किरदार अदा किया था। इन हीरोज में एक बहुत बड़ा नाम कैप्टन कदीर का भी है, और जहां पर अपने शोहदा को याद करना और उन्हें खराज तहसीन पेश करना एक काबिल कदर काम था, वहीं ये देखकर भी जरा हमें तकलीफ हुई कि बहुत से नौजवान इन हीरोज के नामों और इनके कामों से आगाह ही नहीं थे। और इसके साथ साथ हमें तकलीफ इसलिए भी हुई कि लिबरल माफिया से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार लोग इस हद तक घटिया सोच रखते थे कि कौम जब अपने इन हीरोज को खराज तहसीन पेश कर रही थी तो ये लोग ये कहते थे कि इन लोगों ने ये काम करके कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि इस बात की इन्हें तनख्वाह और मराहत मिलती है। चुनाचे उनका मुंह बंद करने के लिए हमने ये अपना फर्ज जाना कि इन हीरोज के वो सच्चे कारनामे आप तक पहुंचाए जाएं जो शायद कभी किताबों की जीनत ना बने और ना ही कभी उन पर फिल्में बने। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उन गुमनाम हीरोज से कि जिन्होंने बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव का ना सिर्फ नेटवर्क तोड़ा बल्कि इंडिया को हर महाज पर शिकस्त दी। लेकिन इससे कबल के वीडियो का बाकायदा आगाज किया जाए, आपको एक याद दहानी करवा दें कि अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव का नेटवर्क तोड़कर रख देने वाला पाक फौज का शहीद कैप्टन कदीर हमारा वो हीरो है कि उसके ऐसे सच्चे कारनामे हैं जो जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे। ये इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता सिफ्त शख्स था जो वतन की मिट्टी की मोहब्बत में खुद को मिट्टी मिट्टी कर बैठा। कैप्टन कदीर का ताल्लुक एक बहुत बड़े जमींदार घराने से था। खुद कैप्टन कदीर 300 एकड़ से जायद काबिल काश्त अराजी का जाती मालिक था। यानी यूं कहा जाए कि कैप्टन कदीर सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुए तो गलत नहीं होगा। मगर इस नौजवान को ऐशो इशरत की जिंदगी नहीं बाती थी, बल्कि ये बड़ा होकर वतन अजीज की हिफाजत के लिए पाक फौज में भर्ती होना चाहता था। जब इसने इस बात का जिक्र अपने अजीजों के सामने किया तो उन्होंने इस पर तंज किया, क्योंकि इस घराने में नौकरी की रिवायत नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब रुपए पैसे की घर में रेल पेल है तो नौकरी करने की क्या जरूरत है, तनख्वाह पर नौकर बन रहे हो। ये सुनकर कैप्टन कदीर का खून जोश मारने लगा और वो चीख कर बोला कि फौजी तनख्वाह के लिए भर्ती नहीं होता है, फौजी तो वतन अजीज की हिफाजत की खातिर बनते हैं और मैं इस मुल्क पर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दूंगा। यही जज्बा लेकर और अपने सीने में वतन की हिफाजत का आतिश फिशां सा लेकर ये नौजवान फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है। मुकाबले का सख्त इम्तिहान पास करके और तरक्की करके कैप्टन बन जाता है। कैप्टन कदीर का जज्बा देखकर उसे खुफिया एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में भेज दिया जाता है, जहां पर मजीद उसे बलूचिस्तान खुफिया मिशन पर भेजा जाता है। उसके जिम्मे ये ड्यूटी लगती है कि बलूचिस्तान में रॉ का नेटवर्क जैसे भी हो तलाश करना है, और रॉ का भी वो नेटवर्क जिसे कुलभूषण यादव जैसा स्किल्ड ऑपरेटर चलाता था और जिसका बजट तकरीबन $400 मिलियन था। महदूद वसाइल के बावजूद पाक फौज का ये शेर मैदान में उतरता है और रॉ के नेटवर्क को तलाश करने के लिए मिट्टी की मोहब्बत में ये जुनूनी इंसान जिसने अपनी सारी जवानी नर्म गर्म बिस्तरों पर गुजारी, जहां घर में नौकर चाकर की भरमार थी और एक एक चीज नौकर चाकर बिस्तर पर लेकर आते थे, मगर आफरीन है इस शेर दिल हीरो पर कि अपने देश को दुश्मनों से बचाने के लिए ये जुनूनी शख्स कूड़ा चुनने वाला बन जाता है और पूरे 3 साल तक ये जुनूनी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फकीर बनकर कूड़ा चुनते चुनते गुजार देता है। इसका बिस्तर भी वही कूड़े करकट का ढेर होता है, इसका खाना पीना भी वहीं पर होता है। सख्त तरीन सर्दियों में ये जुनूनी एक इंतहाई बदबूदार फटे पुराने कंबल में खुले आसमान तले रात गुजारता है, तो सिर्फ देश की हिफाजत के लिए। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और ये रॉ के बहुत बड़े नेटवर्क कुलभूषण यादव तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जी हां दोस्तों, कुलभूषण यादव जैसे मशहूर और मारूफ दहशतगर्द और जासूस को पकड़ने के पीछे इस जुनूनी मारखोर कैप्टन कदीर की 3 साल की मेहनत है। आज बलूचिस्तान में जो अमन व अमान कायम हुआ है तो इसके पीछे इस जुनूनी नौजवान का बहुत बड़ा किरदार है। कैप्टन कदीर के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं कि लिखने के लिए किताबें कम पड़ जाएं। ये कैसा शख्स था कि 300 एकड़ अराजी का मालिक था, मगर किस तरह 3 साल तक कूड़ा चुनने वाला फकीर बना रहा, किस तरह बदबूदार कंबल में इसने 3 साल गुजार दिए। ऐसे लोग इंसान हरगिज नहीं हो सकते। ये एक फरिश्ता था जिसे अल्लाह ताला ने हम सब के लिए इस जमीन पर उतारा था। हमारी आंखों के सामने बार बार कैप्टन कदीर की कूड़ा
करकट वाली तस्वीर घूमती है। मट्टी से अटे पांव, मैले कुचैले फटे कपड़ों में भी उसकी आंखों में एक चमक है, चीते जैसी चमक, और वो शहजादा लगता है। हम जैसे नाम निहाद हुब्बुल वतनी के दावेदार एक रात भी अपने बिस्तर के बगैर ज़मीन पर नहीं गुजार सकते, और वो मुसलसल 3 साल सर्दी गर्मी में कूड़ा करकट के ढेर पर सोता रहा। मगर इस शख्स ने हम पाकिस्तानियों को सुख और अमन देने की खातिर अपने घर के नरम गरम बिस्तरों को लात मार दी। वो ऐसा अमीर कबीर शख्स था कि दौलत उसके घर की लौंडी थी, मगर वो पाकिस्तान की खातिर फौजी बना। बिलाशुबा इन गुमनाम हीरोज की तारीफ के लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं हो सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि शहीद कैप्टन कदीर जैसे मुजाहिदों की मिट्टी से अटे बूट चूमना ही, आंखों से लगाना ही इस कौम के लिए बहुत बड़ी सादत का दर्जा रखता है। और दोस्तों, हमारी फौज और हमारी एजेंसियां कैप्टन कदीर जैसे कई हीरो से भरी पड़ी हैं। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं उसामा लाशारी जैसे नौजवान से। इसकी रगों में बलोचों के लाशारी कबीले का गर्म और गैरतमंद खून था। उस पर वो एक ऐसे बाप की औलाद था जिस पर पाक फौज भी फख्र करती थी। खून में खानदानी गैरत और खिदमत, शुजात और अस्करियत कूट कूट कर भरी हुई थी, इसीलिए जब्त भरे किरदार का मालिक भी था। वो बचपन ही से दूसरों से मुनफरिद था। जालिम का हाथ रोकने में वो हक के साथ खड़ा हो जाता था और बस एक ही ख्वाब देखता था कि कब बड़ा होकर फौज में चला जाए। लेकिन फौज में अफसर भर्ती होने का उसका ख्वाब उस वक्त चिकनाचूर हो गया जब उसे रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि अप्लाई करने से पहले उसने सख्त तरीन मेहनत की थी, लेकिन कमीशन ऑफिसर के तौर पर वो फौज में भर्ती ना हो सका और उसको ये गम खाए चला गया। फौज उसका जुनून था और शहादत उसकी तमन्ना थी। MBA करने के बाद उसामा लाशारी ने फौज से अपना ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की और फिर ISI में असिस्टेंट डायरेक्टर सिलेक्ट हो गया। वो आम नौजवानों और अफसरों से बहुत मुख्तलिफ था। उसे महज गोलियां नहीं चलानी थी, दिमाग भी लड़ाना था और देखने और सुनने की सलाहियतों को बेदार करके अपने फराइज पर निगाह रखनी थी। उसमें जहानत और फुर्ती के साथ ऐसी जुर्रत थी कि दोस्त उसको जेम्स बॉन्ड बुलाते थे। बलूचिस्तान में जब भारतीय जासूसों ने अपने पांव जमाने शुरू किए तो उसामा लाशारी का फर्ज पहले से भी बढ़ गया। उसे इंतहाई अहम असाइनमेंट दी गई और उसने बड़ी कामयाबी से ऑपरेशन करवाए। भारतीय फौज के ऑफिसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी में कैप्टन कदीर के साथ साथ उसामा लाशारी ने भी अहम तरीन किरदार अदा किया। याद रखिए, कुलभूषण यादव कोई छोटा मोटा दहशतगर्द या जासूस नहीं था। जब वो इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो में आया तो उसे बलूचिस्तान विंग में भिजवाया गया। उसने वहां पर 2 साल ट्रेनिंग ली, फारसी और बलोची जुबान सीखी। फिर पूना से उसने जाली पासपोर्ट हुसैन मुबारक पटेल के नाम से बनवाया और ईरान के साहली शहर चाबहार आ गया। उसने अपना इंटेलिजेंस बेस चाबहार में इसलिए कायम किया क्योंकि यह शहर गवादर से मुत्तसिल साहली शहर था और रॉ यहां पर बैठकर गवादर और सी पैक को आसानी से निशाना बना सकती थी। कुलभूषण 2004 और 2005 में कराची तक आ गया और यहां पे भी इसने अपने राब्ते उस्तवार किए। ये तरक्की करता करता पाकिस्तान ऑपरेशन का सरबराह बन गया। भारत ने इसे $400 मिलियन का बजट दिया। कुलभूषण ने यह रकम बलोच अलहदगी पसंदों और कराची में बदमनी फैलाने वाले ग्रुपों में तकसीम की। पाकिस्तान के खुफिया अदारे बलोचिस्तान और कराची ऑपरेशन के दौरान हुसैन मुबारक पटेल तक पहुंचे। पाकिस्तान को पता चला कि बलोचिस्तान के अलहदगी पसंद हो, कराची के माफियाज हों या फिर मुल्क में खुदकुश हमलावरों के मास्टरमाइंड हों, ये तमाम लोग आखिर में चाबहार से ही ऑपरेट हो रहे हैं और चाबहार में इनका बॉस है कुलभूषण यादव। यूं आहिस्ता आहिस्ता ये शख्स पाकिस्तानी एजेंसीज के सामने खुलता चला गया और उस वक्त गुमनाम हीरोज ने इसे पकड़ने का फैसला कर लिया। ये एक इंतहाई मुश्किल टास्क था। कुलभूषण आम जासूस नहीं था, ये पाकिस्तान ऑपरेशन का सरबराह था, ये फील्ड ऑपरेटर था और दुनिया में आज तक कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के इतने बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर को नहीं पकड़ सका। लेकिन हमारे अदारों और गुमनाम हीरोज ने यह तारीख बदल कर रख दी। ISI के उसामा लाशारी और कैप्टन कदीर जैसे लोगों को कुलभूषण यादव को पाकिस्तान लाने में 1.5 साल का अरसा लगा। अदारे ने इस अरसे में बलोच अलहदगी पसंदों में अपने लोग डेवलप किए। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता हुसैन मुबारक पटेल यानी कुलभूषण यादव तक बराह रास्त राब्ते में आए और आखिर में इन लोगों ने इसे पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम शख्सियत के अगवा और कत्ल का एक फूल प्रूफ मंसूबा पेश कर दिया। ये मंसूबा इस कदर आला था कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान आने पर मजबूर हो गया और ये 3 मार्च 2016 को ईरानी सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान आ गया। ये बलूचिस्तान के जिला खारान की तहसील माशकील आया और वहां पर कैप्टन कदीर और उसामा लाशारी जैसे गुमनाम हीरोज ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसकी फराहम करदा मालूमात के नतीजे में कराची में अमन अमान हुआ। MQM
जैसी माफिया के 3 हिस्से हो गए और पीपल्स अमन कमेटी यानी उजैर बलोच की इस गैंग का भी जवाल हो गया। ये इसकी फराहम करदा मालूमात ही थी कि जिसने कराची के हालात बेहतर बनाए और बलोचिस्तान में आज अमन हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के ज़हीन तरीन दिमागों और आलमी मंसूबा साजों के दरमियान एक जंग है जो अभी भी जारी है, मगर कौम को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी हिफाजत के लिए उसामा अल-अशारी और कैप्टन कदीर जैसे गुमनाम हीरोज मौजूद हैं। चुनाचे जितना मुमकिन हो सके अपनी सलामती के जामिन इन गुमनाम हीरोज को खराजे तहसीन पेश करते रहा करें। आप कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, ISI और गुमनाम हीरोज को सलाम लिखकर अपना ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं। इसी एक बात पर वॉइस डेली के आज के वीडियो सेशन का इख्तिताम भी करेंगे। अगर ऐसे ही मालूमाती और वलवला खेज वीडियोस आप फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।